नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 न्यूज चैनल मिशन 24x7। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं और फिर शुरुआत करेंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों की जिनसे आपका सीधा सरोकार है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे। कांट में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 164 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोले, सरकार की नीतियां बिल्कुल साफ। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर होंगे पैदा। अर्थव्यवस्था पकड़ेगी रफ्तार तो प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय में होगा बड़ा इजाफा। सपा और बसपा पर भी बोला हमला, बोले दोनों ही फ्यूज ट्रांसफार्मर। शाहजहांपुर में जितिन प्रसाद भी हुए मीडिया से मुखातिब। बोले, मोदी और योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, 4 लेन और 2 लेन सहित गांव की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। बोले, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रही है काम। सिंधौली के मुड़िया पमार में बड़ा हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को मारी टक्कर। हादसे में पुत्री की मौके पर दर्दनाक मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर के ज्यादातर परिषदीय विद्यालयों में नहीं पहुंच पाई हैं अभी तक किताबें। शिक्षा सत्र शुरू हुए हो चुके हैं 8 दिन। बीएसए बोले, जल्द ही पहुंच जाएंगी सभी विद्यालयों में किताबें। नहीं प्रभावित होने दिया जाएगा शिक्षण कार्य। और शाहजहांपुर में नहीं दिख रहा शासन के आदेशों का कोई भी असर। अतिक्रमण और अवैध स्टैंड पर नहीं हो पा रही कोई कार्रवाई। नगर के कई निजी अस्पताल मालिकों ने बना रखी है सड़क पर ही अवैध पार्किंग। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे। कांट में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। यहां उन्होंने 164 करोड़ 65 लाख की 55 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी क्योंकि यूपी में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। साथ ही जितिन प्रसाद ने कहा कि एक्सप्रेस वे और 4 लेन सहित गांव की सड़कें अब विश्व स्तरीय बनाई जाएंगी। सड़कों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद कांट ब्लॉक के रामलीला मैदान पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने भूमि पूजन किया और नारियल फोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दोनों मंत्रियों ने यहां 164 करोड़ 65 लाख की 55 परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाने के सवाल पर कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियां बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो लोगों में खरीदारी करने की क्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन होगा और अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुंडागर्दी को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में हर तरफ विकास दिखाई दे रहा है। बसपा मुखिया मायावती के डबल इंजन वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जनता अब विपक्ष के नेताओं की बातों को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि जनता को अब योगी सरकार पर भरोसा है। इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा को फ्यूज ट्रांसफार्मर भी बताया। कांट में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जितिन प्रसाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी और योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, 4 लेन और 2 लेन सहित गांव की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। किसी भी प्रदेश और देश के विकास में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गुणवत्ता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गुणवत्ता में कमी मिलने पर गोलमाल करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बीती रात शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। यहां ट्रेन की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई।
आपको बता दें कि पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के धरोहरा थाना क्षेत्र का रहने वाला 40 वर्षीय रामू अपने साथियों के साथ हिमाचल प्रदेश से मजदूरी करने के लिए जा रहा था। वहीं बीती रात सायांपुर में रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में रामू को अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सायांपुर में शासन के आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है। यहां नगर में कई जगहों पर अवैध पार्किंग संचालित की जा रही है। प्रशासन दावा कर रहा है कि शासन के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करके अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं ये तस्वीरें शासन और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि ऐसी तस्वीरें सायांपुर नगर में कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ निजी अस्पताल के बाहर इस तरीके की पार्किंग आपको दिखाई देगी। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश मिश्रा का कहना है कि अभियान चलाकर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के दावों में कितना दम है आप स्वयं ही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कलान थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में ननसार आए नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि बदायूं जिले के उसहैदपुर गांव का रहने वाला 12 वर्षीय शाहिद अली 10 दिन पहले मदनपुर गांव में अपनी नानी के यहां आया हुआ था। वहीं कल उसकी नानी बाजार गई थी, जिसका वो सड़क किनारे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। इस दौरान सड़क पर आ रहा तेज रफ्तार ई रिक्शा अनियंत्रित होकर शाहिद के ऊपर आ पलटा। ई रिक्शा के नीचे दबकर शाहिद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिंधौली थाना क्षेत्र के मुड़िया पमार गांव में ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर बैठी 18 वर्षीय पुत्री की मौत हो गई। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब पोय थाना क्षेत्र के रहदेवा गांव का रहने वाला रूपराम अपनी 18 वर्षीय बेटी नैन्सी को सायांपुर से दवा दिलाकर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान मुड़िया पमार गांव में पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर बैठी नैन्सी जमीन पर आ गिरी और उसके सिर पर गंभीर चोट आ गई। इस दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं नैन्सी के पिता रूपराम को एम्बुलेंस की मदद से सिंधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और घटना के बाद से ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। निगोही थाना क्षेत्र के मधवामई गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां का रहने वाला जगपाल कल शाम को 4 बजे घर से गांव में ही एक दावत खाने के लिए निकला था। वहीं जब रात 10 बजे वहां से वापस घर लौटा था, अचानक उसने पेट में दर्द होने की बात कही, जिसके बाद एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया गया। वहीं जब परिजन जगपाल को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उससे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जगपाल की मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। आशंका इस बात की है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ही जगपाल की तबीयत बिगड़ी होगी और बाद में उसकी मौत हो गई। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए आज 8 दिन हो चुके हैं, जबकि जिले के अभी भी ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। जबकि शासन के निर्देश थे कि शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने पर सभी विद्यालयों में बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दी जाएं, लेकिन आज तक कई विद्यालयों में बच्चों को किताबें नहीं मिल सकी हैं। ऐसे में बच्चे बिना किताबों के ही स्कूल आ रहे हैं या फिर पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव का कहना है कि जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर किताबें पहुंच चुकी हैं और ज़्यादातर स्कूलों में किताबें वितरित भी की जा चुकी हैं और जिन स्कूलों में किताबों का वितरण नहीं हो पाया वहां भी जल्द ही किताबों को पहुंचाकर वितरित कर दिया जाएगा। पोया थाना क्षेत्र के सदापुर गांव में किशोरी का फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय अंजलि एमए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से डिप्रेशन से गुजर रही थी। वहीं कल शाम 5 बजे उसका शव कमरे में ही कुंडे से लटकता हुआ मिला है। परिजनों ने बताया कि अंजलि के पिता राजाराम गाँव में ही किराने का खोखा चलाते हैं, जो घटना के दौरान खोखे पर ही बैठे थे। तो वहीं माँ बकरी चराने गई हुई थी। जब मां खेत से बकरी चराकर वापस लौटी तो खिड़की से देखा कि अंदर बेटी अंजलि का शव फंदे से लटक रहा था। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल, लिटिल स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल और ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने आज घर घर जाकर अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी और लिटिल स्कॉलर कॉन्वेंट के प्रबंधक राशिद अंसारी के नेतृत्व में शिक्षक शिक्षिकाओं ने गांव सैंजना, महाउदुर्ग, चड़ारी, चंदपई और उमरिया में अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया। आसिफ अली मंसूरी ने अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। पंचबीर पुलिया से सहवाज नगर की ओर जाने वाले रोड को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। दरअसल सड़क निर्माण की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, जिसके बाद पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल भी जारी कर दी थी। वहीं आज अपर नगर आयुक्त एसके सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और सभी को जूस पिलाकर भूख हड़ताल को खत्म कराया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण कार्य को जल्द कराया जाएगा। शाहजहांपुर जिले में कई परिषदीय विद्यालयों में अभी भी किताबें नहीं पहुंची, जिसके चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। तो वहीं भावलखेड़ा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय हथौड़िया में शिक्षिकाओं ने किताबें न होने के बावजूद नायाब तरीका निकाला है। यहां विद्यालय की शिक्षिकाओं ने पास आउट हुए बच्चों की किताबें कक्षा में नए आए बच्चों को दे दी हैं। वहीं शिक्षिकाओं का कहना है कि अभी उनको किताबें मुहैया नहीं कराई जा सकी, जिसके चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। ऐसे में उन्होंने शिक्षण कार्य को जारी रखने के लिए जो बच्चे पास आउट होकर गए थे उनकी किताबें उस कक्षा में आए बच्चों को दिला दी हैं, जिससे स्कूल के सभी बच्चे अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शाहजहांपुर में लोगों को अब उत्पाती बंदरों से निजात मिल जाएगी। दरअसल नगर निगम ने मथुरा की एक टीम को बंदरों को पकड़वाने के लिए ठेका दिया है। यहां टीम बंदर पकड़ने के लिए प्रति बंदर के हिसाब से 200 रुपये वसूल करेगी। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में उत्पाती बंदरों की वजह से कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार तो उत्पाती बंदरों की वजह से लोगों की जान तक जा चुकी है। वहीं अब नगर निगम ने बंदरों को पकड़वाने के लिए टीम को ठेका दे दिया है और जल्द ही शाहजहांपुर में आकर टीम बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई करेगी। तिलहर एसडीएम राशि कृष्णा का बदायूं जिले के लिए तबादला हो गया है। वहीं अब तिलहर की उपजिलाधिकारी की जिम्मेदारी दीपशिखा को सौंपी गई है और जलालाबाद एसडीएम का भी तबादला हो गया है, जहां अब गैर जनपद से तबादला होकर आई अंजलि गंगवार को एसडीएम जलालाबाद का जिम्मा सौंपा गया है।